दोस्तों, अगर आप किसी भी एरिया के लोगों से उनके पॉलिटिशियन के बारे में बात करोगे तो उनमें से ज्यादातर लोग उन्हें गाली देते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है तो वही नेता भारी वोटों से जीत कर आता है, और जिस नेता को जितनी ज्यादा गालियां पड़ती है वो उतने ही ज्यादा वोटों से जीत कर आता है। तो देश की बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से तो क्रिमिनल्स को भी टिकट दी जाती है और उनमें से ज्यादातर क्रिमिनल्स चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन आखिर क्यों इन क्रिमिनल्स को किसी भी पार्टी की तरफ से इलेक्शन टिकट दी जाती है, और ये सब जानते हुए भी जनता इन्हें क्यों वोट देकर जिताती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 19 अप्रैल को लोकसभा इलेक्शन 2024 के फर्स्ट फेज में टोटल 102 सीट्स के लिए चुनाव होने हैं, और एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से जिन कैंडिडेट्स ने इन 102 सीट्स के लिए अपना नॉमिनेशन फिल करवाया है उसमें से 16% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और इनमें से 10% लोगों के ऊपर तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी है। अब अगर 2019 के इलेक्शन की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर में कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस है, और उनमें से 29% के ऊपर मर्डर और रेप जैसे सीरियस केसेस भी है। और इसमें हमारे विधायक जी भी कुछ कम नहीं है। देश के टोटल एमएलएज में से 43% एमएलएज के ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस है, और इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी इंसान के ऊपर में कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक वह निर्दोष होता है, और इसी चीज का फायदा ये लोग उठाते हैं। अगर आपके ऊपर एक छोटी सी एफआईआर भी होगी तो आपको छोटी सी जॉब मिलने में कई सारी दिक्कतें आती है, और सरकारी जॉब आपको नहीं मिलेगी ये तो लगभग तय होता है। लेकिन यही इन नेताओं के ऊपर कितने ही केसेस क्यों ना हो, ये चुनाव लड़ भी सकते हैं और मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में पार्टियों के लिए इतना मुश्किल हो जा रहा है एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिसके ऊपर में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। यहाँ पर सवाल ये आता है कि पार्टियां इन क्रिमिनल्स को टिकट देती क्यों है, और आखिर इन क्रिमिनल्स की पॉलिटिक्स में एंट्री होती ही कैसे। तो पार्टी के लिए फंडिंग लाना, भीड़ इकट्ठा करना, ये सब काम करने में ये लोग माहिर होते हैं, और इसीलिए ये लोग नेताओं के करीबी बन जाते हैं। नेता को इलेक्शन जीतना है तो इलेक्शन में पैसा बांटना, दारू बांटना, ये सब काम नेता लोग तो खुद करेंगे नहीं, फिर एक काम दिया जाता है इन लोगों को। और शुरुआत में इन लोगों का काम सिर्फ बूथ कैप्चर करना, भीड़ इकट्ठा करना और लोगों को डराना, इतना ही था। लेकिन फिर ये लोग भी होशियार होने लगे और इन लोगों को लगने लगा कि पार्टी के लिए पैसा लाए हम, भीड़ इकट्ठा करें हम, और नेता बन के ये घूम रहे, और इसलिए इन्होंने खुद पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट किया। अब इनका इलेक्शन में जीतने का सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि पहले तो लोगों को जात धर्म के नाम पे बांट दो, फिर अगर ये काम नहीं कर रहा तो कुछ डमी कैंडिडेट्स मैदान में उतार दो ताकि वोट बढ़ जाए, और आखिर में लोगों में पैसा बांट दो। अब चुनाव जीतने के बाद इनका सबसे पहला काम ये होता है कि खर्चा किया हुआ पैसा वसूल करना, और इसीलिए अपने करीबियों को ठेका दिलवाते हैं और वोट खरीदने के लिए जो पैसा खर्चा किया था उसे निकालते हैं, और फिर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। समाज सेवा करने में इतना इंटरेस्ट होता है कि अगर इस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उस पार्टी में चले जाएंगे, और जो लोग इन नेताओं के चक्कर में दूसरे लोगों से लड़ते बैठते हैं या बहस कर रहे होते हैं वो सिर्फ अपना भविष्य खराब कर रहे होते हैं। देखिए, आपकी समाज में इज्जत तब होती है जब आपके पास पैसा होता है, इसलिए नहीं कि आपने किस पार्टी और किस नेता के लिए काम किया है। और पैसा होने पर बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी बहुत बड़ा समाज सेवक बनकर उभरता है। ये बात तो कोई मीडिया में नहीं होगी कि कौन सा नेता क्रिमिनल है और किस पर कितने चार्जेस है, ये रिसर्च हमें खुद ही करनी होगी। हम लोग जब एक मोबाइल भी खरीद रहे होते हैं तो उस पर हम लोग काफी रिसर्च करते हैं, लेकिन जो नेता पार्लियामेंट में बैठकर हमारा भविष्य निश्चित कर रहा होता है उसको चुनने के लिए हम लोग थोड़ा भी वक्त खर्च नहीं करते। और ये सारी चीजें हम लोग सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हमारे कैंडिडेट के ऊपर कितने केसेस है और उसके पास कितनी संपत्ति है। अब जहां तक युवाओं की बात है, हमारे देश में सबसे ज्यादा यूथ वोटर्स ही है, लेकिन सबसे कम यंग जनरेशन ही वोट देती है, और इसीलिए किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में स्टूडेंट्स की बात नहीं होती। स्कॉलरशिप्स, प्लेसमेंट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, पेपर लीक्स, इन सब चीजों के बारे में कोई भी नेता बात करता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये लोग इलेक्शन के दिन वोट देने जाने वाले नहीं है, और अगर इलेक्शन के दिन इन्हें कॉलेज और ऑफिस से छुट्टी मिल भी जाए तो ये लोग घूमने जाना पसंद करेंगे। और महिलाओं की बात करें तो इन नेताओं को पता होता है कि जहां पर इनके घर वाले वोट करेंगे वहीं पर महिलाएं भी वोट करेगी, और इसलिए कोई भी नेता युवाओं की और महिलाओं की बात नहीं करता है। हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन के 48% महिलाएं हैं और 50% यूथ है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ 2% युवा पहुंचते हैं। एक आधा एमएलए या एमपी जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर जाता है उसके बाद लोगों की यही कंप्लेंट होती है कि पिछले 5 सालों से तो ये दिखाई नहीं। अब पूरे 5 साल गाली देने के बाद जब इलेक्शन की बारी आती है तब बात सिर्फ दारू, चिकन, जात और धर्म के ऊपर ही आकर रुकती है, और फिर उसी नेता को जिताया जाता है। और दोस्तों, हमें अब तो भी हमारा नेता और तुम्हारा नेता इस भ्रम से बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर नेता नेता होता है। धन्यवाद।